नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेशन गुरुकुल। और आज हम बात करेंगे प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा सत्र 2021-22 के तहत मॉडल प्रश्न पत्रों की, जिसमें आज का हमारा विषय रहेगा हिंदी, जो कक्षा 8 का है। समय रहेगा पेपर का 2.5 घंटे और पूर्णांक 80 अंक का रहेगा। तो बच्चों, यह मॉडल प्रश्न पत्र पढ़ करके आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बच्चों, बगैर समय खराब करते हुए अपना पेपर शुरू करते हैं। मनुष्य जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है, इसका आंसर होगा बच्चों ऋतु परिवर्तन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक बदलू को कहता था बदलू काका। आंसर होगा बच्चों बदलू काका। कवियत्री के अनुसार यह समय कैसा है? आंसर होगा बच्चों सबसे कठिन समय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्ण को भेंट करने के लिए सुदामा अपने साथ ले गए थे। आंसर होगा बच्चों चावलों की पोटली। बाज की वीरता का आगे बढ़कर स्वागत किया। आंसर होगा बच्चों लहरों ने। लेखक ने टिकट बाबू को कितने का नोट दिया? आंसर होगा बच्चों 100 का नोट दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जड़ का विलोम शब्द है। तो बच्चों यहाँ पर जड़ का विलोम शब्द होगा चेतन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वारिद, जलद, पयोदी पर्यायवाची हैं। तो आंसर होगा बच्चों ये सभी बादल के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, घायलबाज को देखकर सांप क्यों खुश हुआ होगा? तो आंसर होगा बच्चों घायलबाज को देखकर सांप इसलिए खुश हुआ होगा कि वह स्थिति में उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि ने अपने जीवन की तुलना बसंत से क्यों की? तो आंसर होगा बच्चों कवि ने अपने जीवन को बसंत बनाकर अनंत काल तक जीने की इच्छा रखता है। अर्थात जिस प्रकार बसंत को आते ही वातावरण आनंदमय हो जाता है, वैसे ही वह भी अपने कार्यों से इस संसार में यश पाने की इच्छा से पूरित होकर अनंत काल तक जीना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों के मूल शब्द और प्रत्यय अलग कीजिए। तो यहाँ पर बच्चों जलद शब्द दे रखा है, तो इसके मूल शब्द होगा जलद का होगा प्रत्यय जल। सामाजिक शब्द दे रखा है समाज प्लस एक, तो मूल शब्द है समाज और प्रत्यय होगा एक। लाभप्रद शब्द दे रखा है, तो मूल शब्द होगा लाभ तथा प्रत्यय होगा प्रद। आरामदेह शब्द दे रखा है, तो आराम शब्द होगा मूल तथा देह होगा प्रत्यय। नेक्स्ट, स्वर संधि किसे कहते हैं? 2 उदाहरण भी लिखिए। तो आंसर होगा बच्चों जहां पर स्वर का स्वर से मेल होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे राम प्लस अवतार बराबर रामावतार, देव प्लस इंद्र बराबर देवेंद्र। तो यहाँ पर स्वर का स्वर से मेल हो रहा है। नेक्स्ट, सड़क पार करते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए? तो बच्चों सड़क पार करते समय जेब्रा क्रॉसिंग का प्रयोग करना चाहिए। सड़क दाएं बाएं देख कर पार करनी चाहिए। चौराहे पर लाल बत्ती हरी बत्ती का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने पड़ोस में हो रहे बाल विवाह को रोकने के लिए आप क्या करेंगे? आंसर होगा बच्चों उनको बाल विवाह से होने वाले नुकसान के बारे में बताकर समझाएंगे तथा बालकों में पढ़ाई का महत्व बताएंगे। नहीं मानने पर पुलिस को सूचित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, घर के सामान्य काम हो या अपना निजी काम, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार उन्हें करना क्यों आवश्यक है? कामचोर कहानी के आधार पर लिखिए। आंसर होगा बच्चों क्योंकि काम करने से शरीर स्वस्थ रहता है, उसका मन काम में लगा रहता है और उसमें काम करने की आदत पड़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ बैठा था। लेखक पेड़ों को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था? क्योंकि बस की दशा ऐसी थी उसे जबरदस्ती चलाया जा रहा था या कभी भी उसके ब्रेक फेल हो सकते थे। इस भयभीत मन स्थिति में जो भी पेड़ आता, लेखक को डर लगता था कि उसकी बस पेड़ से टकरा जाएगी, इसलिए लेखक हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह सबसे कठिन समय नहीं है, कविता में क्या संदेश दिया गया है? तो उक्त कविता में यह संदेश दिया गया है कि हमें समय की चिंता किए बगैर अपने लक्ष्य पथ पर निरंतर आगे बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्धनता के समय के बाद मिलने वाली संपन्नता का चित्रण कविता की अंतिम पंक्तियों में वर्णित है, उसे अपने शब्दों में लिखिए। आंसर होगा बच्चों
श्री कृष्ण ने विदा करते समय सुदामा को कुछ नहीं दिया, लेकिन अपने गांव में सुदामा ने सब कुछ बदला पाया। टूटी झोंपड़ी के स्थान पर महल जो सोने के बने थे तथा रेशमी चीज़ों से सेजें सजी थी। पहले खाने के लिए पर्याप्त अनाज नहीं था, अब सब कुछ स्थिति अलग थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्र धरोहर हो सकते हैं लेकिन एसएमएस क्यों नहीं? तर्क सहित अपने विचार लिखिए। क्योंकि पत्रों को हम संभाल कर रख सकते हैं लेकिन एसएमएस को नहीं। महापुरुषों के पत्रों को धरोहर के रूप में पुस्तकालय व दुकानों में रख सकते हैं। नेक्स्ट है, विशेषण किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं? उदाहरण से तो बच्चों यहाँ विशेषण का अर्थ है जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है। विशेषण के 4 भेद हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण तथा संकेतवाचक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव के लिए स्वच्छता क्यों आवश्यक है? कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में बताइए। तो स्वच्छता मानव के लिए बहुत ज़रूरी है। हमें बार बार हाथ धोना चाहिए, मास्क का प्रयोग करना चाहिए, सैनिटाइजर का प्रयोग करना चाहिए, उपयोग किए हुए मास्क को इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने आप को रमेश मानते हुए अपने प्रधान अध्यापक को 3 दिन के अवकाश का प्रार्थना पत्र लिखना है। तो बच्चों अपने को रमेश मानते हुए अपने प्रधान अध्यापक 3 दिन के अवकाश का प्रार्थना पत्र लिखना है। इसे आप आसानी से अपनी कॉपी में हल कर सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो यहाँ पर दे रखे मेरा विद्यालय, कोरोना महामारी और प्रदूषण। तो बच्चों इनमें से किसी भी विषय पर निबंध आप चयन करके अपनी बुक्स में से इसको अच्छे से क्लियर कर सकते हो। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 24, पद्यांश दे रखा है, इसका सलाद करना है। इसको भी अपनी किताब में आप देख करके हल कर सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये बच्चों यहाँ पर एक गद्यांश दे रखा है, उसको आपको अच्छे से 2-3 बार क्लियर से पढ़ना है। पढ़ने के बाद में उसके आंसर अपने आप हल कर सकते हो। तो यहाँ पर इसके प्रश्न दे रखे हैं, किसका मन टोपी पहनने को करता था? तो गौरैया का। गौरा के अनुसार टोपी कौन पहनता है? गौरा के अनुसार टोपी राजा पहनता है। आंसर होगा टोपी उछलते देर कब नहीं लगती? तो आंसर होगा बच्चों जरा सी चूक होने पर टोपी उछलते देर नहीं लगती। नेक्स्ट है, गौरा ने गौरैया को क्या सलाह दी? तो बच्चों यहाँ पर उसने सलाह दी गौरैया टोपी पहनने की इच्छा छोड़ दे, क्योंकि टोपी सलामत रखने के चक्कर में कितनों को टोपी पहनानी पड़ती है। तो बच्चों ये यहाँ पर आप इस मॉडल प्रश्न पत्र को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं 2-3 बार पढ़ करके। और भी मैंने 3-4 सेटअप डाले हैं अपने यूट्यूब चैनल पर, इसको आप अच्छे से क्लियर करके परीक्षा के अंदर अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो बच्चों कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।